हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज संकल्प IQ। यहाँ पर आप लोगों की सुविधा के लिए ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की गई हैं और हमको इंग्लिश पढ़ानी है। मेरा पहला टॉपिक होगा यहाँ से नरेशन, और आई होप आप लोग अच्छे से इसको पढ़ेंगे और अच्छे से आपको समझ में भी आएगा। तो यहाँ पर आज पहला टॉपिक है आपका नरेशन अथवा स्पीच। वैसे नरेशन मीन्स होता है वर्णन करना, आपको पता है। स्पीच का मतलब होता है बोलना, तो इसका मतलब वही होता है बोलना या वर्णन करना। मतलब यहाँ पर किसी चीज़ को, दो लोगों की बातचीत को इसमें बताया जाता है। दो लोग कैसे बात कर रहे हैं उसके विषय में बताया जाता है। इसके अलावा इसमें उसके तमाम एग्जाम्पल बताएंगे आपको और उसके रूल्स भी होंगे। इसी के साथ आप देखते हैं यहाँ पे नरेशन अथवा स्पीच। नरेशन का मतलब होता है वर्णन करना, और जो नरेशन आपका होता है ये 2 टाइप्स का होता है। तो यहाँ पर लिख लीजिए आप, देयर आर 2 टाइप्स। इसके 2 टाइप होते हैं। फर्स्ट टाइप आपका आता है डायरेक्ट नरेशन, और इसको हिंदी में कहते हैं प्रत्यक्ष कथन। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष कथन। अब इसको प्रत्यक्ष कथन कहते हैं तो इसका मतलब ये होता है जैसे कि जब 2 लोग बात कर रहे होते हैं तो जो बात करने वाला होता है वो अपने शब्दों को वैसे ही कह देता है जैसे वो लिखे होते हैं या जैसे कहना होता है। मतलब अपने शब्दों में कोई चेंज नहीं करता है, वैसे ही शब्दों को बोल देना डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। एज एग्जाम्पल है, इसमें आप ये लिख सकते हैं, वक्ता द्वारा कहे गए शब्दों को ज्यों का त्यों कह देना डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। ज्यों का त्यों कह देना डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। तो यहाँ पर जो नरेशन बताए जा रहे हैं उनमें से पहला है डायरेक्ट नरेशन। वक्ता द्वारा कहे गए शब्दों का ज्यों का त्यों कह देना डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। तो यहाँ पर ये डायरेक्ट नरेशन की आपकी डिफिनीशन हो गई कि वक्ता द्वारा कहे गए शब्दों का ज्यों का त्यों कह देना डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। नरेशन यहाँ पर आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से हम बता रहे हैं, और ये सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए, इसके अलावा 10th 9th वगैरह जो भी आप कर रहे हैं उसके लिए, सभी के लिए, जिस भी कंपटीशन में इंग्लिश आती है वहाँ पर नरेशन जरूर आते हैं और आप अच्छे से पढ़े, बिल्कुल बेसिक लेवल से आपको बताए जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला डायरेक्ट नरेशन, वक्ता द्वारा कहे गए शब्दों का ज्यों का त्यों कह देना डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। एज इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, लिखा हुआ है, राम सेड टू मोहन, इसको कामा और डबल इन्वर्टेड कामा ये हो गया। राम सेड टू मोहन, कामा इन्वर्टेड कामा, आई कंप्लीट माई वर्क। अब इस एग्जाम्पल्स में देखिए, राम श्याम से कह रहा है कि आई कंप्लीट माई वर्क, मैं अपना काम कंप्लीट करता हूं। तो इस एग्जाम्पल पे देखिए, यहाँ पे राम ने श्याम से बोला है कि आई कंप्लीट माई वर्क, मैं अपना काम कर रहा हूं। तो ये राम श्याम से बोल रहा है ना कि मैं अपना काम करता हूं। लेकिन अगर कोई दूसरा बोलेगा कि राम ने मोहन से कहा कि मैं अपना काम करता हूं, इसको अगर कोई दूसरा व्यक्ति बोलेगा तो वो अपने ही सेंस में तो बोलेगा, जैसे अपने शब्दों में बोलेगा। तो उस जब अपने शब्द में बोलेगा तो उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट नरेशन। वो अपने शब्दों में बोलेगा तो उसे बोलते हैं इनडायरेक्ट नरेशन। उसमें होता है अप्रत्यक्ष कथन। ये होता है इनडायरेक्ट नरेशन, अप्रत्यक्ष कथन, यानी कि वो उसको अपने शब्दों में बोलेगा। अब वो अपने शब्दों में कैसे बोलेगा ये देखिए आप इस एग्जाम्पल्स में देखिएगा। राम टोल्ड मोहन दैट ही, ब्रैकेट में आप राम भी लिख सकते हैं, कंप्लीटेड हिज वर्क। ये देखो बोला उसने अपने शब्दों में, क्या? राम टोल्ड मोहन दैट ही, ब्रैकेट में राम कंप्लीटेड हिज वर्क। तो यहाँ पर देखिए ही चेंज हो गया, यानी कि जो दूसरा पर्सन है, अदर पर्सन, जब वो कह रहा है तो उसने यहाँ पे देखो ऐसा कहा
राम टोल्ड मोहन दैट ही कंप्लीटेड हिज वर्क, उसने इस तरीके से बोला। तो यहाँ पर देखिए सेंस बदल गया कि नहीं बदल गया, यहाँ था आई कंप्लीट माई वर्क, यहाँ पे आई कंप्लीट माई वर्क था, बट यहाँ पर सेंस इसका चेंज हो गया, राम टोल्ड मोहन दैट ही कंप्लीटेड हिज वर्क। तो यहाँ पर देखिए ही आ गया, यानी कि जब तीसरे पर्सन ने दो लोगों की बात को बताया किसी को तो उसने इस तरीके से बताया, तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट नरेशन, अप्रत्यक्ष कथन। इसकी डिफिनीशन होती है वक्ता द्वारा कहे गए शब्दों को अपने शब्दों में कहना। अपने शब्दों में कहना इनडायरेक्ट नरेशन कहलाता है। इनडायरेक्ट नरेशन कहलाता है। ये हो गया आपका इनडायरेक्ट नरेशन की डिफिनीशन। तो वक्ता द्वारा कहे गए शब्दों को अपने शब्दों में कहना इनडायरेक्ट नरेशन कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए जो वक्ता था यानी कि जो बोलने वाला था तीसरा पर्सन, यानी कि जब उसने अपने शब्दों में कहा तो उसने ऐसे बोला, राम टोल्ड मोहन दैट ही, और ब्रैकेट में ही किसके लिए आया है, राम के लिए आया है, इसलिए हमने यहाँ पे राम लिख दिया, और कंप्लीटेड हिज वर्क। अब ये टेंस कैसे चेंज हो गया ये हम आपको आगे बता देंगे, जब इसके अलावा आगे वाले रूल्स बताए जाएंगे उसमें अभी टेंस चेंज आएगा और भी जो आएंगे वो सब इसमें आपको बता दिए जाएंगे। तो यहाँ पर हो गया राम टोल्ड मोहन दैट ही कंप्लीटेड हिज वर्क। इसको आप अगर नोट करना चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं, 1 मिनट का समय आपके पास। अगर कोई प्रॉब्लम है तो भी सॉल्व कर दी जाएगी आपकी। तो हम एक बार आपको रिपीट करे दे रहे हैं, नरेशन आप पढ़ रहे हैं। नरेशन या स्पीच, इसका मतलब होता है वर्णन करना। देयर आर 2 टाइप्स। फर्स्ट टाइप होता है यहाँ पे डायरेक्ट नरेशन, प्रत्यक्ष कथन, वक्ता द्वारा कहे गए शब्दों का ज्यों का त्यों कह देना डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। इसका एग्जाम्पल था राम सेड टू मोहन आई कंप्लीट माई वर्क। इसके बाद इसका दूसरा पार्ट होता है जो इनडायरेक्ट नरेशन, अप्रत्यक्ष कथन होता है। इसका मतलब होता है वक्ता द्वारा कहे गए शब्दों को अपने शब्दों में कहना इनडायरेक्ट नरेशन कहलाता है। अपने शब्दों को मतलब कोई तीसरा व्यक्ति अगर उस चीज़ को बताएगा तो वो अपने शब्दों में बोलेगा ना, तो वो कैसे कहेगा, इसका इस एग्जाम्पल को हमने इस तरह बना दिया, चेंज कर दिया, राम टोल्ड मोहन दैट ही कंप्लीटेड हिज वर्क। ये आपका बन गया। ओके, नेक्स्ट देखिए आगे। जिन चीज़ों को आप इसमें अगर लिखना तो वीडियो को रोककर आप इसमें लिख सकते हैं, आराम से लिख लेना। अब इसके बाद देखिए इसमें से क्या चेंजेस होते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आप देखिए इसमें से जो रिपोर्टिंग वर्ब, आपको एक इसके पहले एक चीज़ और बता दे रहे हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ही सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, कोई भी एग्जाम्पल आप लिख दीजिए, आई लर्न माई लेसन। इस एग्जाम्पल पे आप देखिए, अब यहाँ पर जो ये पार्ट आपका होता है इसको बोलते हैं रिपोर्टेड पार्ट अथवा स्पीच। इस पार्ट का नाम होता है, यहाँ से जो डबल डॉट कामा के अंदर होता है, इस पार्ट का नाम होता है, सॉरी सम मिस्टेक्स, इस पार्ट का नाम होता है रिपोर्टिंग वर्ब अथवा स्पीच, और इस पार्ट का नाम होता है रिपोर्टेड पार्ट अथवा स्पीच। SPEECH। तो यहाँ पर देखिए रिपोर्टेड, ये वाला पार्ट आपका हो गया रिपोर्टिंग वर्ब का, रिपोर्टिंग वर्ब, और अथवा स्पीच इसको बोलते हैं रिपोर्टेड पार्ट या स्पीच। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये जो पार्ट एक बार अगेन रिपीट हम करे दे रहे हैं आपको, ही सेड टू मी आई लर्न माई लेसन, जिसमें ये पार्ट होता है रिपोर्टिंग वर्ब अथवा स्पीच बोलते हैं, और इस पार्ट का नाम होता है रिपोर्टेड पार्ट या स्पीच। ये दोनों पार्ट होते हैं। अब इस पार्ट में आइए, अब ये जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब वाला पार्ट होता है, इसका ये आपका सब्जेक्ट होता है, और ये जो आपका होता है ये ऑब्जेक्ट होता है, ये इसका ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर देखिए
ये रिपोर्टिंग वर्ब वाला पार्ट है। ही सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा, जो सिंगल इन्वर्टेड कामा के ये डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर जो बंद होता है ये रिपोर्टेड पार्ट या स्पीच होता है। तो यहाँ पर कह रहा है ही सेड टू मी, ये आपका सब्जेक्ट होता है, ये आपका ऑब्जेक्ट होता है। आपकी मेनली ये जो होती है ये वर्ब होती है, रिपोर्टिंग वर्ब, इसी के नाम से इसको रिपोर्टिंग वर्ब कह दिया गया है, स्पीच भी बोल देते हैं। तो यहाँ पर जितने भी चेंजेस होते हैं वो आपके इसके वे होंगे, इसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट अकॉर्डिंग और ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग, यहाँ पर या जो भी पर्सन आएगा उसके अनुसार चेंज करेंगे आप। तो यहाँ पर आप ये पार्ट के नाम जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ये पार्ट के नाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपको नहीं पता होंगे तो फिर थोड़ी प्रॉब्लम आती है। तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ये आपका ऑब्जेक्ट, और ये ही सेड टू मी, उस पूरे पार्ट का नाम होता है रिपोर्टिंग वर्ब अथवा स्पीच, और इस पूरे पार्ट का नाम है रिपोर्टेड पार्ट या स्पीच। यहाँ पर इस वाले में ये आपका सब्जेक्ट होता है, आपको हेल्पिंग वर्ब भी मिलेगी, इसके अलावा वर्ब, ऑब्जेक्ट या अदर शब्द भी मिलेंगे, जितने भी अन्य वर्ड आते हैं वो सभी इसमें मिलेंगे आपको। तो ये आपका हो गया ही सेड टू मी आई लर्न माई लेसन। इसके बाद आप एक एक करके रूल देख लीजिए, फिर आपको एग्जाम्पल बताते हैं। रूल्स में आप देखिएगा, सबसे पहले इसमें एक कंडीशन होती है, इफ ऑब्जेक्ट अवेलेबल इन रिपोर्टिंग वर्ब। अगर रिपोर्टिंग वर्ब वाले पार्ट में ऑब्जेक्ट होता है, या ऐसे लिख सकते हो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट दिया होता है तो रिपोर्टिंग वर्ब से को टेल में चेंज करते हैं। ये कब होगा? जब ऑब्जेक्ट आएगा। अगर ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तो इसको चेंज नहीं करेंगे। तो यहाँ से को टेल में, सेज, टेल्स में, सेड, टोल्ड में, सेइंग, टेलिंग में चेंज हो जाता है। अगर ऑब्जेक्ट आएगा, ये कंडीशन है यहाँ पर, अगर ऑब्जेक्ट आता है तो से को टेल में चेंज करेंगे, सेज को टेल्स में, सेड को टोल्ड में और सेइंग को टेलिंग में चेंज कर देते हैं। अगर ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तो इसको चेंज नहीं करेंगे। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, यदि ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तो इसे, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज नहीं करेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज नहीं करते हैं। यहाँ पर आपकी कंडीशन हो गई। यहाँ कंडीशन देख लीजिए, अगर ऑब्जेक्ट आता है, अगर ऑब्जेक्ट आता है तो यहाँ पर हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे, अगर ऑब्जेक्ट नहीं आता है तो चेंज नहीं करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, अगर ऑब्जेक्ट आएगा तो से को टेल में, सेज को टेल्स में, सेड को टोल्ड में, सेइंग को टेलिंग में चेंज कर देते हैं। यहाँ पर कंडीशन आपकी अगली है, यदि ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तो फिर उनको चेंज नहीं करेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब वाला जो भी पार्ट होता है, एग्जाम्पल है, जैसे इसका एग्जाम्पल हम लिखे दे रहे हैं आपको, लिखा हुआ है ही सेज टू मी कामा इन्वर्टेड कामा, इसमें एग्जाम्पल लिखा हुआ है दे प्ले हॉकी। इस एग्जाम्पल पर देखिए, यहां पर आपको ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पर सेज को आप चेंज करेंगे। अगर यहाँ ये ऑब्जेक्ट ना दिया होता तो इस सेज को चेंज नहीं करते। यहाँ पर ये एग्जांपल है ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट दिया है तो आप सेज को चेंज करेंगे, और ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो सेज को चेंज नहीं करेंगे। अभी जितने भी एग्जाम पिछले कुछ महीनों या सालों में हुए हैं, उनमें से इस टाइप के एग्जाम्पल काफ़ी आ जाते हैं, क्योंकि थोड़ा कन्फ्यूजिंग होते हैं। अब यहाँ पर अभी आपने थर्ड पर्सन लिखा है, यहाँ पे पर्सन अगर चेंज कर दिया जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा, सेकेंड आ जाएगा, तो पर्सन भी चेंज होने लगेगा। और यहाँ पर से भी, और इसके अकॉर्डिंग जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में होती है तो रिपोर्टेड पार्ट का टेंस नहीं बदलता है, इसलिए यहाँ पर सारे थोड़े कंफ्यूजन होते हैं। तो इसलिए इन एग्जाम्पल को आप ध्यान से पढ़ लीजिए। इसके बाद ये हो गया ऑब्जेक्ट आए या ना आने या ना आने की कंडीशन। अब इसके बाद दूसरा इसका नियम होता है, सेकेंड हम लिख रहे हैं आपको, अगला है यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट
अथवा फ्यूचर टेंस में होती है, फ्यूचर टेंस में होती है तो रिपोर्टेड पार्ट का टेंस नहीं चेंज होता है। जो रिपोर्टेड पार्ट है उसका टेंस नहीं चेंज करेंगे। इसे भी आप एक एग्जांपल से समझ लीजिए। जैसे लिखा है सी इज सेइंग कामा इन्वर्टेड कामा सी रीड्स ए बुक। इसमें देखिए यहाँ पर देखिए रिपोर्टिंग वर्ब से इज सेइंग लिखा है, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में दी गई है। जब ये रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो जाएगी, यहाँ पर इज लिखा है, आपको पता है इज हमेशा प्रेजेंट में ही आता है, वाज वेयर पास्ट में आता है, विल सेल फ्यूचर में आता है। तो यहाँ पर देखिए इज लग गया यानी कि प्रेजेंट में हो गया। तो ही इज सेइंग कामा इन्वर्टेड कामा सी रीड्स अ बुक। तो यहाँ पर ये प्रेजेंट में दिया, इसलिए आपको ये पार्ट रिपोर्टेड पार्ट नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा। ओनली कहाँ चेंज होगा, अगर यहाँ पे कोई पर्सन वगैरह आता है तो वो चेंज हो जाएगा, अदरवाइज कोई चेंज इसमें नहीं होगा। तो यहाँ पर इसका एग्जांपल ये है कि ही इज सेइंग कामा इन्वर्टेड कामा ही रीड्स ए बुक। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग जो नियम बताएगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में दी है। अगर इसे आप ऐसे लिख दीजिए सी विल बी सेइंग टू मी कामा इन्वर्टेड कामा ही इज ए गुड बॉय। तो इस एग्जाम्पल पे आप देखिए, यहाँ पर ही विल बी सेइंग टू मी कामा इन्वर्टेड कामा ही इज ए गुड बॉय। इस वाले एग्जाम्पल पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे विल भी लग गया, रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर में हो गई। और जब रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में होती है तो भी ये टेंस नहीं बदलेगा। यानी कि आपकी दो कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन आपकी है रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में होनी चाहिए और दूसरी फ्यूचर में होनी चाहिए। तो इसमें यहाँ पे रिपोर्टेड पार्ट वाला टेंस नहीं चेंज होता है। इसके बाद देखिए अगला, इसमें थर्ड नंबर है कंजक्शन दैट का यूज करते हैं। ये रूल हो गए आपके, इसमें यहाँ पे कंजक्शन दैट का यूज करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट रूल हो गया रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो टेंस नहीं बदलता है। दूसरा है कंजक्शन दैट का यूज करते हैं। उसके पहले पहला वाला जो बताया था, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर अगर इसमें से रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट आता है तो अब जब ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट आने पर हम से इसको रिपोर्टिंग वर्ब को से को टेल में, सेज को टेल्स में, सेड को टोल्ड में, इन सब चीज़ों में बदल देते हैं। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट एक एक करके एग्जांपल आपको बताते हैं। यहाँ पर देखिए इसका फर्स्ट एग्जांपल लिखा हुआ है ही इज सेइंग टू मी कामा इन्वर्टेड कामा सी इज ए गुड गर्ल। सी इज ए गुड गर्ल, फर्स्ट एग्जांपल। सेकेंड एग्जांपल लिखा हुआ है सी सेज कामा इन्वर्टेड कामा दे प्ले क्रिकेट। थर्ड एग्जांपल देखिए, इसमें लिखा हुआ है ही हैज सेड टू एस कामा इन्वर्टेड कामा राम रीड्स ए लेटर। देखिए अभी इन तीन एग्जांपल से आप थोड़ा समझ लीजिए। पहला लिखा है ही इज सेइंग टू मी कामा इन्वर्टेड कामा ही इज ए गुड गर्ल, सी इज ए गुड गर्ल सॉरी। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है ही इज सेइंग टू मी कामा इन्वर्टेड कामा सी इज अ गुड गर्ल। तो यहाँ पर सबसे पहले आप स्टेप बाय स्टेप सारे रूल्स फॉलो करिए, कोई एग्जांपल आपका गलत नहीं होगा, सारे नियम आपको समझ में आ जाएंगे। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब किसमें दी है। देखो सबसे पहले आपकी ये रिपोर्टिंग वर्ब होती है तो आपको ये देखना पड़ेगा किसमें दी है। इज सेइंग लिखा है तो आपको ये पता है कि इज जो होता है वो प्रेजेंट में आता है, तो सीधे सीधे आप सेइंग से क्या मतलब वैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहेंगे, लेकिन हमें इज मिल गया यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में दी गई है। तो अब यहाँ पे इज सेइंग लिखा है तो रिपोर्टिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट में है। तो जब ये प्रेजेंट में हो गई सॉरी, तो आपको ये पता है कि ये वाला पार्ट जो रिपोर्टेड पार्ट होता है उसमें कोई चेंज नहीं होता है।
तो अब यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब आपकी प्रेजेंट टेंस में दी गई, इसलिए रिपोर्टेड पार्ट नहीं बदलेगा। तो आपके पास फर्स्ट स्टेप ये हो गया कि हम आपको ये पता चल गया कि जब यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में दी गई है तो ये रिपोर्टेड पार्ट का टेंस नहीं चेंज करना है। इसके बाद आगे सेकंड में पहुंचिए। सेकंड में अब आपको ऑब्जेक्ट देखना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट दिया है कि नहीं दिया, आपका ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। जब ऑब्जेक्ट दे दिया तो हमने आपको ये बताया था कि जब आपको ऑब्जेक्ट दिया जाएगा तो यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब से जो भी दी होगी उसको चेंज करना पड़ेगा। सॉरी। तो यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट दिया इसलिए हम इसे चेंज करेंगे। तो सेइंग को क्या में चेंज करेंगे, टेलिंग में। अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप अगेन यहाँ पे नोट कर सकते हैं, से को टेल में, सेज को टेल्स में और सेइंग को टेलिंग में और शेड को टोल्ड में चेंज कर देंगे। तो आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं, आराम से चेंज कर लीजिए। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ गया, इसलिए इसको जब कंप्लीट करेंगे तो ये हो जाएगा ही इज टेलिंग मी। यहाँ पर टू भी हटा देते हैं, ये हट जाता है पूरा, इतना इसको हटा देते हैं और इसको चेंज कर देते हैं। तो ये हो गया ही इज टेलिंग मी। आपका थर्ड नंबर पे कंजक्शन आ गया, थर्ड स्टेप आपका हो गया कंजक्शन दैट का यूज करेंगे। तो यहाँ पर दैट आ गया। दैट के बाद कह रहा है सी इज ए गुड गर्ल, तो इसको आप एज इट इज लिख दीजिए, क्योंकि हमने आपको बताया था कि यहाँ पे हम टेंस को चेंज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट टेंस में दी गई है, इसलिए यहाँ पे टेंस को चेंज नहीं करेंगे जो रिपोर्टेड पार्ट में आएगा। अब इसके बाद हमने थर्ड पर्सन का यूज करके बताया है, तो यहाँ पे सी आपका थर्ड पर्सन होता है, इसलिए यहाँ पर सी को भी चेंज नहीं किया है, सी को भी चेंज नहीं किया गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सी को चेंज नहीं किया गया। आप यहाँ पर एक चीज़ देख सकते हैं, यहाँ पर थर्ड पर्सन जो आपके होते हैं लिखे दे रहे हैं एक साइड, ही, सी, इट, दे, वन एंड नेम, ये सभी थर्ड पर्सन होते हैं, ये किसी चेंज नहीं होते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट एग्जांपल आता है, सी सेज कामा इन्वर्टेड कामा दे प्ले क्रिकेट। अब इसमें कह रहा है सी सेज कामा इन्वर्टेड कामा दे प्ले क्रिकेट कह रहा है। तो अब यहाँ पर भी देखिए सेज लिखा हुआ है। हम एक चीज़ आप याद रखिए, जब कभी भी किसी वर्ब में यस या इस लग जाता है तो वो सिंगुलर बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सेज आ गया, सिंगुलर वर्ब है। और आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए, सिर्फ एक टेंस ऐसा होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट जिसमें से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यह सेज लगता है और किसी में नहीं लगता। तो यहाँ पर सेज लिखा है, यानी कि ये प्रेजेंट में दिया हुआ है। तो और आप थर्ड अपना अगला स्टेप फॉलो करेंगे तो इसमें देखो ऑब्जेक्ट भी नहीं दिया है, इसलिए हम इसको चेंज नहीं करेंगे। तो ये हो जाएगा सी सेज, कंजक्शन आपका दैट आ जाएगा, और दैट के बाद आपको रिपोर्टेड पार्ट में कोई चेंज नहीं करना है, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब किस में दी है, प्रेजेंट टेंस में। और दे आपका थर्ड पर्सन होता है, इसलिए थर्ड पर्सन भी नहीं बदलेगा। तो ये हो जाएगा दे प्ले क्रिकेट, ये आपका बन गया। थर्ड एग्जाम्पल पे आइए, इसमें देखिए ही हैज सेड, सॉरी यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया है, इसलिए आप सेड को क्या में चेंज कर देंगे, टोल्ड अस। यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया इसलिए सेड को चेंज करेंगे। और हैज लगा है, और हैज आपको पता है प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है और उसके साथ थर्ड फॉर्म आता है। तो यहाँ पर देखिए हैज लग गया, यानी कि प्रेजेंट में हो गया। तो हो गया ही हैज टोल्ड अस, कंजक्शन आपका दैट, दैट के बाद आप इसको एज इट इज लिख दीजिए, राम रीड्स ए लेटर। ये बन गया आपका, पूरा कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखनी है, अगर ऑब्जेक्ट आएगा तो आपको चेंज करना है, अगर ऑब्जेक्ट नहीं आता है तो रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज नहीं करना है। कंडीशन यही है, अगर ऑब्जेक्ट आपको ये देखना पड़ेगा, अगर आपका ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो रिपोर्टिंग वर्ब सेट को आप चेंज कर देंगे, अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो रिपोर्टिंग वर्ब सेट को चेंज नहीं करेंगे। इसके अलावा कंजक्शन दैट का यूज किया गया, और रिपोर्टेड पार्ट के टेंस में कोई चेंज नहीं करना है, क्योंकि रिपोर्टेड पार्ट वाला जो टेंस है वो नहीं बदलेगा, इसलिए क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब आपकी यहाँ पर प्रेजेंट या फ्यूचर में दी होगी, तो यहाँ पर सभी प्रेजेंट में दी हैं, इसलिए प्रेजेंट वाले हमने आपको सभी बता दिए। अब इसके बाद अगले एग्जांपल आपको फ्यूचर वाले हैं, जो जिसमें रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में दी होती है, वो बताएंगे आपको। तो यहाँ पर देखिए रिपोर्टिंग वर्ब आपकी प्रेजेंट टेंस में दी हुई थी। ये सभी एग्जांपल हो गए आपके।